अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मशक़ी सेट 1.5 जो कि इबारती सवालात की मशक़ है, उसको हल करने के लिए इबारती सवालात का जो बेसिक्स होता है, मतलब इबारती सवालात कैसे हल किए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। इबारती सवालात, ये सवालात बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इबारती सवालात हल करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का जानना ज़रूरी है और कैसे हम हर सवाल को हल कर सकते हैं। तो इबारती सवालात जब भी हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। हल करने से पहले पूरा सवाल अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़कर हम उसके अंदर जो चीज़ें हमें मालूम करना है, नामालूम चीज़ें, नामालूम मिक़दारें, इनको ढूंढेंगे कि कौन सी चीज़ हमें मालूम करना है। नामालूम मिक़दारों को ढूंढेंगे, नामालूम चीज़ों को ढूंढना, ये हमारा सबसे पहला काम होगा जब हम इबारती सवाल हल करेंगे। जब हमें नामालूम मिक़दारें मालूम हो जाएंगी तो उसके बाद में हम इन मिक़दारों को, इन चीज़ों को जो हमें मालूम करना है, इन्हें मुतग़य्यर की सूरत में फ़र्ज़ करेंगे। नामालूम मिक़दारों को मालूम करके इन्हें हम मुतग़य्यरों की सूरत में फ़र्ज़ करेंगे। तो सेकेंड स्टेप होगा हमारा मुतग़य्यरों को फ़र्ज़ करना। इस वीडियो में हम सबक नंबर 1 से मुतालिक इबारती सवालात के बारे में देख रहे हैं और हमारा जो सबक है वो है दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत, यानी तमाम इबारती सवालात जो इस सबक के हैं हमें दो मुतग़य्यरों को लेकर हल करना है। इसलिए हर सवाल में हमें दो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना ज़रूरी है। सबक नंबर 2 में मुरब्बी मसावत में एक मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना होता है और उसके हिसाब से इक्वेशंस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सबक नंबर 1 के ताल्लुक़ से दो मुतग़य्यर ही फ़र्ज़ करना होंगे। मुतग़य्यर फ़र्ज़ करने के बाद में हमारा जो तीसरा अहम काम होगा वो होगा दी गई शर्तों के हिसाब से मसावातें बनाना। दी गई शर्तों के हिसाब से मसावातें बनाना। ये जो मसावातें होंगी हमारी दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें होंगी। इन मसावतों को बनाकर हम इन्हें हल करेंगे और जो नामालूम मिक़दारें जो क्वेश्चन में पूछी गई है, दो चीज़ें, वो चीज़ें हम मालूम करेंगे। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इबारती सवाल में। सबसे बेसिक, सबसे पहला वाला पॉइंट जो होता है, आपको ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें हमें मालूम करना है, कौन सी चीज़ों की वैल्यूज़ हमें मालूम करना है। तो हम उन्हें नामालूम मिक़दारें कहते हैं। नामालूम मिक़दारों को ढूंढ कर निकालना होता है। फिर उन मिक़दारों के लिए हमें दो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना होते हैं और दो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करने के बाद में इन दी गई शर्तों के हिसाब से इनकी मसावतें बनाकर मसावतों को हल करना होता है और इस तरह से हमें हमारे सवाल के जवाब मिलते हैं। दी गई शर्तों के हिसाब से मसावतें बनाना, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो जो शर्त दी जाती है उसके अंदर जो सेंटेंसेस दिए होते हैं, जो अल्फाज दिए होते हैं, उसकी मुनासिबत से हमारी मसावतें बनती है। मसलन अगर कभी आपको दिया गया है, दो मिक़दारें दी गई है और उनका मजमुआ दिया गया है, तो आप उन दोनों मिक़दारों को जमा करेंगे। मजमुआ यानी दोनों मिक़दारों की जमा। उसी तरीके से अगर दोनों मिक़दारों का फ़र्क दिया गया है आपको, तो आप बड़ी मिक़दार में से छोटी मिक़दार को माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे। तो फ़र्क यानी कि तफरीक वाला अमल होगा वहाँ पर और हमारी मसावत बनेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक मसावत दी गई है, दो आदाद का मजमुआ 13 है। तो हम पहले क्या करेंगे, वो आदाद फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए छोटा अदद x और बड़ा अदद y है। अगर कभी हमें ऐसी शर्त दी जा रही है, दो आदाद का मजमुआ 13 है
तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x जमा वाई मसावी 13। मजमुआ यानी दोनों मिकदारों को जमा करना। इसी तरह अगर कभी उनका फर्क दिया जा रहा है हमें, सपोज जुमला दिया जा रहा है हमें सवाल में कि दो अदाद का फर्क 7 है, तो हम बड़े अदद में से, अगर हमने बड़ा अदद x फर्ज किया है तो उसमें से छोटा अदद यानी कि y तफरीक करेंगे तो हमें मसावत मिलेगी x माइनस वाई मसावी 7। तो इस तरह से इन लफ्ज़ों की मुनासिबत से हम मसावत बनाते हैं। मजमुआ यानी दोनों क्वांटिटीज़ को, दोनों मकदारों को जमा करना, और फ़र्क यानी बड़ी मकदार बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करके उनका फ़र्क लिखना। इस तरह से हम मसावत बनाते हैं। तो ये हो गए दो लफ्ज़ हमारे, मजमुआ और फ़र्क। जब मजमुआ आएगा तो हम कैसे मसावत बनाएंगे, और जब फ़र्क आएगा तो हम कैसे मसावत बनाएंगे। इसके अलावा जब बड़ा ये लफ्ज़ आता है या ज़्यादा ये लफ्ज़ आता है तो इसके लिए हम जमा का अमल करते हैं पहली मिकदार को लेकर दूसरी मिकदार में, या दूसरी मिकदार को लेकर पहली मिकदार में। यानी कि सपोज अगर कभी दिया गया है कि बड़ा अदद छोटे अदद से 3 बड़ा है, बड़ा अदद छोटे अदद से 3 बड़ा है, तो बड़ा अदद है x मसावी बड़ा ज़्यादा, यानी कि जमा किस में जमा, छोटे वाले में जमा, बड़ा अदद छोटे अदद से 3 बड़ा है, जमा 3 बड़ा है किससे, छोटे अदद से। तो ये हो गया x मसावी y जमा 3। तो इस तरह से हम बड़ा या ज़्यादा के लिए जमा की अलामत इस्तेमाल करेंगे और मसावत बनाएंगे। इसी तरह छोटा या कम के लिए तफरीक का अमल करेंगे हम। जैसे कि हमें एक मसावत दी जा रही है कि बेटे की उम्र वालिद की उम्र से 14 साल कम है। फर्ज करते हैं अगर कभी हम बेटे की उम्र y है और वालिद की उम्र x है, तो बेटे की उम्र वालिद की उम्र से 14 साल कम है, यानी कि बेटे की उम्र y वालिद की उम्र x 14 कम है, इसलिए हम यहाँ पर -14 डालेंगे। तो इस तरह से बड़ा ज़्यादा के लिए हम जमा करेंगे मिकदारों में, और छोटा कम के लिए हम तफरीक करेंगे मिकदारों में से। सो ये हो गया दूसरा पैटर्न। एक तो मजमुआ या फ़र्क की शर्त, और दूसरी बड़ा ज़्यादा या छोटा कम की शर्त। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। इसमें दिया जाता है गुना। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इतने गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ऐसी शर्त दी जाती है। सपोज दिया जाता है कि छोटा अदद बड़े अदद के 4 गुना है, छोटा अदद बड़े अदद के 4 गुना है, तो छोटा अदद सपोज हमने y अगर फर्ज किया वो बड़े अदद के 4 गुना है, तो ये होगा 4x, y मसावी 4x। इस तरह से हम मसावत बनाएंगे गुना के लिए। फर्ज कीजिए वालिद की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना है, वालिद की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना है। वालिद की उम्र x ले रहे हैं हम, बेटे की उम्र y है, उसका 3 गुना यानी कि 3y। तो जब भी हमें गुना बोल रहा है तो हम ज़रब का अमल करते हैं, और मसावत लिखने के टाइम पर ज़रब नहीं डालते हैं हम। तो अगर 2 गुना बोल रहा है तो 2x 2y, 3 गुना बोल रहा है तो 3y 3x, 1/2 गुना बोल रहा है तो 1/2x 1/2y। इस तरह से टर्म्स आते हैं हमारी मसावत में, ये याद रखिएगा। तो सबक नंबर 1 के ताल्लुक से इबारती सवालात में इन लफ्ज़ों का ही इस्तेमाल करके शर्तें बनाई जाती हैं। अब सब एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पहचानना होता है कि ये सवाल जो है वो सबक नंबर 1 का है, दिया गया इबारती सवाल सबक नंबर 1 का है या सबक नंबर 2 का है। तो इन नंबर्स को लेकर और इन शर्तों को लेकर जो सवालात आते हैं वो 99% पहले सबक के ही होते हैं। अगर सबक नंबर 2 का सवाल होता है तो वहाँ पर हासिल ज़रब, मुरब्बों का मजमुआ, ज़रबी माकूस का मजमुआ,
इस तरह से शर्तों में लफ्ज आते हैं। तो ये लफ्ज जो होते हैं ये सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, हमारे सेकेंड चैप्टर के इबारती सवालात से रिलेटेड होते हैं। जब भी हमें क्लियर कट मजमुआ फर्क आएगा, बड़ा ज्यादा आएगा, छोटा कम आएगा या गुना आएगा, तो ये सवालात हमारे पहले सबक के इबारती सवालात ही होंगे। आइए अब हम चंद मिसालों को देख लेते हैं और हल करते हैं। मुंदरजा झैल मालूमात को दो मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके रियाजियाती सूरत में लिखिए। इनकी क्या करना है, हमें सिंपली इक्वेशन बनाना है। मुंदरजा झैल मालूमात को दो मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके रियाजियाती सूरत में लिखना है, यानी कि इक्वेशन बनाना है। एक मुस्ततील का अहाता 36 सम है, ये हमारा पहला सवाल है। मुस्ततील का अहाता हमें पता है, मुस्ततील के अहाते का जो ज़ाब्ता है वो है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें फर्ज करेंगे। अब ज़ाब्ता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, तो हम मुस्ततील की लंबाई और मुस्ततील की चौड़ाई को फर्ज करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, फर्ज करें मुस्ततील की लंबाई मसावी x इकाई। यहां पर ध्यान रखिएगा इकाई लिखना जरूरी है। उसी तरह मुस्ततील की चौड़ाई मसावी y इकाई। अब हमें पता है कि मुस्ततील का अहाता जो होता है वो होता है, मुस्ततील का अहाता मसावी 2 ज़रब कौस में लंबाई जमा चौड़ाई। हमें मुस्ततील का अहाता दिया गया 36 मसावी 2, लंबाई हमने फर्ज की x इकाई जमा y, तो 36 मसावी 2x जमा 2y, ये होगी हमारी मसावात। हम इसको मुख्तसर सूरत में भी लिख सकते हैं। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर 36/2 मसावी 2x जमा 2y बटा 2। 2 एकन 2, 2 18 36, तो LHS में आ गया 18 मसावी 2x/2 जमा 2y/2। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1x जमा 1y 18 मसावी x जमा y, यानी कि x जमा y मसावी 18। तो ये इसकी रियाजियाती सूरत होगी। तो इस तरह से हम मसावात बनाएंगे पहले सवाल की। दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल हमें दिया गया है 2 आदाद की निस्बत 3:8 है। निस्बत दी जा रही है यहाँ पर, हमें पता है निस्बत यानी कसर की शक्ल में लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हम 2 आदाद दिए गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हम डायरेक्टली फर्ज करेंगे। फर्ज करें वो आदाद x और y हैं। दिया गया है x और y की निस्बत 3:8 है, यानी कि x/y मसावी 3/8। अब ये ताल्लु हमें दिया गया है, इसके जरिए हमें मसावात बनानी है। तो मसावात के लिए हम तिरछी ज़रब करेंगे, x को 8 से ज़रब करेंगे, मसावी 3 को y से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x मसावी 3y। अब मुतग़य्यरी खत्ती मसावत बनाने के लिए हम 3y को 8x की तरफ लेकर आएंगे, तो वो जमा से मनफी हो जाएगा। यहाँ पर उसके साथ कोई अलामत नहीं है, मतलब वो जमा है, यहाँ पर आकर मनफी हो जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ पर रहेगा और उसके राइट साइड में कुछ नहीं रहेगा, मतलब सिफर हो जाएगा। तो ये मसावत बन जाएगी 8x मनफी 3y मसावी सिफर। तो इस तरह से ये रियाजियाती सूरत में इसकी 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत बनेगी, 8x मनफी 3y मसावी सिफर। आइए तीसरा देखते हैं हम। 2 मेज़ों और 8 कुर्सियों की मालियत 2200 रुपये है। 2 मेज़ और 8 कुर्सियों की मालियत, मतलब 2 मेज़ और 8 कुर्सी
की कीमत दोनों की मिलाकर 2200 रुपये है। तो हमें यहां पर फर्ज क्या करना पड़ेगा? अगर कीमतों और मालियत के बारे में सवाल दिया जाता है तो जितनी चीजें दी गई हैं उतनी चीजों की कीमत हम फर्ज करेंगे, एक एक क्वांटिटी की, मतलब एक एक चीज की। जैसे 2 मेज दिया गया है तो हमें फर्ज करना पड़ेगा 1 मेज की कीमत, और 8 कुर्सियां दी गई हैं तो हमें फर्ज करना पड़ेगा 1 कुर्सी की कीमत मुतगय्यर की शक्ल में। तो पहले हम वो फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें 1 मेज की कीमत मसावी x रुपये, 1 कुर्सी की कीमत मसावी y रुपये। अब हमारे पास 2 मेज और 8 कुर्सियां दी गई है, तो इसलिए x को 2 से ज़रब करेंगे और y को 8 से ज़रब करेंगे और उसकी कुल मालियत के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो 2 मेज यानी कि हो जाएगा 2x जमा 8 कुर्सियां यानी कि हो जाएगा 8y मसावी 2200। तो ये मसावत बनेगी। इसे हम मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। 2 से तकसीम करेंगे तरफेन को, 2 से तकसीम करने पर 2x जमा 8y बटा 2 मसावी 2200 बटा 2, 2x बटा 2 जमा 8y बटा 2 मसावी 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 0 0। ये हो जाएगा 1100। यहाँ पर 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8। तो 1x यानी कि x जमा 4y मसावी 1100। तो ये होगी उसकी रियाजियाती सूरत, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत। चौथा सवाल दिया गया है हमें, 2 साल बाद वालिद की उम्र इसके बेटे की उम्र का दुगना हो जाएगी। 2 साल बाद वालिद की उम्र इसके बेटे की उम्र का दुगना हो जाएगी। तो यहां पर हम पहले वालिद की उम्र और बेटे की उम्र फर्ज करेंगे। फर्ज करें वालिद की उम्र, वालिद की मौजूदा उम्र फर्ज करेंगे हम x साल, उम्र साल में होती है इसलिए साल लिखेंगे हम, और बेटे की मौजूदा उम्र मसावी y साल। अब यहां पर 2 साल बाद बोल रहा है तो अभी मौजूदा उम्र x साल है। 2 साल बाद की उम्र में यानी कि x में हमें 2 जमा करना पड़ेगा। तो 2 साल बाद जो वालिद की उम्र होगी वो होगी x जमा 2। अब सवाल के एतबार से क्या हो जाएगी वो, 2 साल बाद वालिद की उम्र इसके बेटे की उम्र का दुगना हो जाएगी। मतलब बेटे की उम्र के दुगना यानी y का दुगना यानी के 2y। तो ये रियाजियाती सूरत आएगी। इसे 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत में हम कन्वर्ट करेंगे। जमा 2 को इधर लेकर आएंगे और 2y को इधर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा x मनफी 2y मसावी मनफी 2। तो ये इसकी मुतगय्यरी खत्ती मसावत बनेगी, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत। तो इस तरह से हम मसावत को बनाएंगे। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। एक अदद दूसरे अदद के 7 गुना से 5 ज्यादा है। एक अदद दूसरे अदद के 7 गुना से 5 ज्यादा है। 2 आदाद दिए गए हमें, तो सबसे पहले हम 2 आदाद फर्ज करेंगे। फर्ज करें वो आदाद x और y हैं। अब इसमें दिया गया है कि एक अदद दूसरे अदद के 7 गुना से 5 ज्यादा है। सपोज अगर कभी मैं x ले रहा हूं तो वो 5 ज्यादा है, यानी कि यहां पर जमा 5 आ जाएगा। किससे 5 ज्यादा है? दूसरे अदद के 7 गुना से, यानी कि y के 7 गुना से। तो यहां पर आएगा 7y, x मसावी 7y जमा
5, ये हमारी रियाजियाती सूरत बनेगी। इसे हम मेयारी सूरत में लिख लेंगे, x मनफी 7y मसावी 5। तो इस तरह से हम मसावातों को बनाएंगे। मसावातें बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, सही मसावातें बनाना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है, कंडीशन को ध्यान से समझना है और उस तरह से सवाल के हिसाब से मसावातें हमें बनाना है। अगली कुछ वीडियोस में हम इबारती सवालात से मुताल्लिक जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो टॉपिक से रिलेटेड इबारती सवालात कैसे हल करते हैं, उनकी मसावत कैसे बनाते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स में वक्त, रफ्तार, फासला से रिलेटेड क्वेश्चन है, कश्ती और दरिया के बहाव के रफ्तार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आदात से रिलेटेड जैसे कि दो हिंसी अदद का सवाल, 3 हिंसी अदद का सवाल, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड इंडिविजुअल वीडियोस हम इंशाल्लाह देखेंगे।